आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम देश भर में जो एसएससी 2025-2026 को लेकर एक बवाल चल रहा है। टीचर्स द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा दिल्ली चलो की जो अपील की जा रही है वो क्यों हो रहा है, आज हम उसके बारे में बात करने जाएंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल बात सीधी है बाय धीरेन्द्र में। तो सबसे पहले जानते हैं एसएससी में इस बार कौन सा एग्जाम होने वाले। फेज 13 का एग्जाम हो रहा है जिसमें लगभग 2,500 वैकेंसीज निकली हैं। सीजीएल भी होने वाला है, उसमें भी वैकेंसी ठीक ठाक निकली है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है सीएचएसएल में, लगभग 30,000-35,000 के आसपास वैकेंसीज निकली हैं। और फॉर्म जो भरे गए हैं वो लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच फॉर्म भरे गए। इस साल अब अगस्त से शुरू होकर लगभग दिसंबर तक रेगुलर एग्जाम होते रहेंगे। अक्टूबर में एग्जाम है सीजीएल टायर 2 का, लगभग शायद दिसंबर में होगा। सीजीएल का भी अगस्त में होने वाला है एग्जाम, और अभी फेज 13 के एग्जाम्स खत्म हुए। तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा मुद्दा है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं इस बारे में। अब जानना हमें है कि देश भर में ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट, टीचर्स, ये सब सड़क पर क्यों उतर आए। तो इस पे 1 से 1.25 करोड़ बच्चों का भविष्य निर्भर है और सरकार इस भविष्य के साथ खेल रही है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी को ये एग्जाम कराने का पूरा जिम्मा दिया जाता है, जो अभी तक पिछले कुछ सालों में टीसीएस के पास था, और इस साल एडिक्विटी को दे दिया गया है। टीसीएस को लगभग 500 करोड़ में ठेका दिया गया था, और आप बताइए कि अब जब महंगाई बढ़ चुकी है, सारी सुविधाएं बढ़ चुकी है, तो अब एडिक्विटी को ये कितने में दिया गया होगा। लगभग उससे आधे में दिया गया है, 270 करोड़ में मात्र। तो सबसे बड़ा कारण जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है यही है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं आगे। स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। स्टूडेंट सुबह सेंटर पे पहुंचता है, वहां उसको नोटिस पढ़ना पड़ता है। क्या नोटिस मिलता है? एग्जाम कैंसिल हो गया। देश के छोटे छोटे कोने से लोग अपने सेंटर पे पहुंच रहे हैं और उन्हें सुनने को क्या मिल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। जिस परिवार की मासिक आय ही 5,000 है, वो बच्चा उन 5,000 रुपए को लेकर अपने घर से चला, पहुंचा, रात गुजारी, कुछ खाएगा पिएगा भी, उसने अपने पूरी मासिक आय परिवार की इस एग्जाम में अपनी लगा दी, और उसको वहां देखने को क्या मिलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। आइए अगले कारण के बारे में जानते हैं। अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो है एग्जाम सेंटर की हालत। अगर आप एग्जाम सेंटर की हालत देखेंगे, आप में से किसी ने एग्जाम भरा है तो आप जानते हैं, एक पान का खोखा देखा है आपने, इस तरह के एग्जाम सेंटर बने हुए हैं। और वहां पे जो हार्डवेयर की हालत है, कहीं पे माउस नहीं चल रहा है, कम पे कम कहीं पे कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं हो रहा, सीटें टूटी हुई हैं, रफ शीट के नाम पे तो शीट दी जा रही है, आप देख रहे हो उसकी क्वालिटी देखिए। अब पेन देखा है, पेन बच्चे का पेन नहीं चलता है, और पेन वो घर से लेके नहीं जा सकता, वहीं से उसको पेन मिलेगा। अब बात सीधी है, हम सिर्फ ये जानेंगे कि बच्चे चाहते क्या है, टीचर्स चाह क्या रहे हैं। टीचर्स ये चाह रहे हैं, बच्चे ये चाह रहे हैं, जो इनका भविष्य इस चीज पर निर्भर करता है, जिनका भविष्य जो आगे के हमारे देश के 20 से 30 साल चलाने वाले बच्चे हैं, जो देखेंगे ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, जो सरकार में काम करने वाले हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक निष्पक्ष ऑडिट होना चाहिए कि ये पेपर का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है, ठीक है। और जिन एग्जाम सेंटर पे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसट्रीटमेंट हो रहा है, या जहां पे सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही, लगातार जिन सेंटर्स की कंप्लेंट आ रही है, उन सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। एक सबसे अच्छा सुझाव मैं अपनी साइड से भी ऐड करना चाहूंगा कि एक फीडबैक मैकेनिज्म क्यों नहीं चला लेते हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम भरा है, जो बच्चे एग्जाम देने हैं, आप उसको एक लिंक दे दीजिए, उसके ईमेल पे, उसके मोबाइल पे एक लिंक भेज दीजिए, जिस पे वो अपना फीडबैक दे सके कि एग्जाम देने में उसे कुछ इश्यू तो नहीं हुआ, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। आप हर तरह का एक उसको फीडबैक लिंक दे दीजिए ना। फीडबैक मैकेनिज्म आपको स्टार्ट करना चाहिए। और आखिर में तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंटों ने डिमांड रखी है उसमें एक उनकी छोटी सी डिमांड ये भी है, जिन बच्चों का, जिन शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उन बच्चों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए।
वो कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से, किस तरह से वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, वो दोबारा सेंटर पर आ भी पाएंगे या नहीं, जब आप एग्जाम शेड्यूल कराएंगे वो कैसे होगा। तो उन बच्चों को कंपनसेशन मिलना भी बहुत जरूरी है। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए, इन सब को लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया आपको पता है? सरकार कह रही है जी हाँ हम री एग्जाम कराएंगे। जी बिल्कुल, आप री एग्जाम कराइए। टेक्निकल ग्लिचेस जो हो रही हैं, आपके हार्डवेयर नहीं चल रहे, आपके सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, उस पर सरकार क्या कहती है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? जी हम उसको देख रहे हैं, जांच हो रही है। और ये जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी? पहले से ये जांच ही कब खत्म होगी ये जांच? इसका जवाब किसी के पास नहीं। जी हाँ, तो ये है बात सीधी बाय धीरेन्द्र।